हेलो बच्चा लोग, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मुद्रा। यस, हिंदी मीडियम में से हम डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं और हिंदी मीडियम के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बाकी हैं, तो उनको मैं बना दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कोई चैप्टर रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। चलिए, तो देखिए, अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो हाल फिलहाल कभी कभी ये अलग अलग मार्क्स में आ जाता है। आज की डेट में ये 6 मार्क्स का है, मुद्रा और बैंकिंग मिला के। तो मुद्रा क्या होती है वो आज हम समझेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि चलो, आज तो हम इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ को, मुद्रा को। लेकिन ये मुद्रा वर्ड आया कहाँ से, इसको यूज़ कौन करता है। आज अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप बाहर जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, बोले तो मुद्रा। मुद्रा मतलब क्या होता है, नॉर्मली पैसे होते हैं, पैसे खर्च करते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेते जाके, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे ये पूछे कि मुद्रा का अर्थ क्या होता है या पहली बार मुद्रा को लेके कौन आया है, तो आप बता देंगे। वेल, इंडिया की जो मुद्रा का नाम है वो है रुपया। अगर आपको पता हो तो हम बोलते तो पैसे हैं, सबसे छोटी फॉर्म अब जो बची थी वो पैसे भी अब नहीं चलते, रुपये ही चलता है। लेकिन मुद्रा जो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ, पहली बार लाया कौन था। देखो, आज से अगर मैं और हज़ारों साल पहले चले जाऊँ ना, तो इसका कोई नामो निशान नहीं था। होता क्या था, लोग अभी क्या करते हैं, अभी तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैं जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चे मुझे फीस देते हैं, फिर मैं अपने घर के ज़रूरत की चीज़ें खरीद के ले आता हूँ। मान लीजिए घर में आटा लाना है, तो मैंने बच्चों से फीस ली और आटा लेके आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे ज़रा सीक्वेंस देखो, सबसे पहले क्या आएगी, फीस आएगी। फीस से क्या आएगा, कैश आएगा। कैश का मतलब यहाँ पर मनी है, मुद्रा है, ठीक है, मैं मनी लिख देता हूँ। और उस मनी से मैं क्या लेके आऊँगा, आटा लेके आऊँगा। लेकिन अगर जब ये ना हो तब क्या होता था, तो डायरेक्टली फिर लेन देन होता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए, किसी व्यक्ति के पास गेहूं है, तो मैं उससे कहता था कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं तब नहीं था लेकिन बता रहा हूँ कि मैं आपके बच्चों को पढ़ा देता हूँ और आप उसके बदले मुझे क्या दीजिए, गेहूं दे दीजिए। हो सकता है। तो ये सिस्टम पहले चला करता था। आज के टाइम में ये सिस्टम नहीं चला करता। आज के टाइम में क्या हो गया है, कैश आ गया है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें एक वस्तु या सेवा, क्या बोल रहा हूँ, एक वस्तु या फिर सेवा के बदले डायरेक्ट किसी वस्तु या फिर सेवा का लेन देन हो, तो ऐसे लेन देन को हम बोलते हैं क्या। पहला पॉइंट, वस्तु विनिमय प्रणाली। पेपर में आ सकता है आपसे पूछने के लिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, तो आपको बता दूं, वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लेन देन करने के लिए लोग, किसको मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती, वो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से लेन देन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आटे वाला एग्जाम्पल ले लिया। मुझे सब्जियां चाहिए, सब्जियां आपके पास है, आप सब्जियां बेचते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास गेहूं है, तो आप मेरे से क्या ले लेंगे, गेहूं ले लेंगे और उसके बदले मुझे क्या दे देंगे, सब्जी दे देंगे। तो ये क्या हुआ, हमारे बीच भी लेन देन हुआ, किस चीज़ का, सामान का या सेवा का या वस्तु का। तो इसे क्या बोलेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलेंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ तो क्या होगा, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, यस, कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली से प्राय उस प्रणाली से जिसमें वस्तु से विनिमय किया जाता है, अर्थात एक वस्तु प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु दी जाती है। अभी मैं वस्तु बोल रहा हूँ, यहाँ पर सेवा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप मेरे को अगर गेहूं देंगे और मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वस्तु नहीं दे रहा हूँ, मैं सेवा दे रहा हूँ। बट अभी समझने के लिए आप बोल सकते हो। तो आपको समझ आ गया वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती थी, जहाँ पर वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता था। बट ये जानबूझ के नहीं करते थे हम, ये मजबूरी में करना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि तब तक तो मुद्रा का जन्म ही नहीं हुआ था, तब तक तो लोग मुद्रा को समझते ही नहीं थे, मुद्रा का इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ था। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी तो हमें कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी। सबसे पहली समस्या आ रही है बेटा, दोहरे संयोग का अभाव या फिर आवश्यकता का दोहरा संयोग। इसका मतलब क्या है, समझना जरा ध्यान से, मैं यहीं पर समझा देता हूं आपको। दोहरा संयोग का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं स्लाइड नीचे करूं तो दोहरा संयोग, एक संयोग तो होता है जो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर दो तरफा संयोग हो जाए, इंग्लिश में कहते हैं इसे कोइंसिडेंस। मान लो एग्जांपल के लिए मैं ए हूं अभी, और मैं रवि सर यहाँ पर क्या ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास तो वीट है, लेकिन मैं वीट के बदले क्या ढूंढ रहा हूँ, वेजिटेबल ढूंढ रहा हूँ। जब मैं ए के पास गया तो उसने कहा नहीं जी मेरे पास तो सूज हैं। बी के पास, मैं सी के पास गया तो उसने कहा जी नहीं मेरे पास तो मान लीजिए कॉर्न है। तो भी कॉर्न मतलब एक तरह से मक्का हो गया आपका, उसने मना कर दिया। तो अब मैं ऐसे कई सारे लोगों के पास जा रहा हूँ, बी के पास गया, सी के पास गया, डी के पास गया, ई के पास गया।
फाइनली ई के पास वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी। फॉर एग्जांपल मुझे राइस चाहिए थे, उसके पास मिल गए चावल। तो मैंने बोला चावल दे दे। कह रहा मैं चावल तो दे दूंगा। ध्यान रखना, एक संयोग पूरा हुआ है, मुझे वो व्यक्ति मिल चुका है जिससे मुझे क्या चाहिए, चावल चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है मुझे चावल तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे आपका गेहूं नहीं चाहिए, मुझे तो वेजिटेबल्स चाहिए, सब्जी चाहिए, लेकिन सब्जी मेरे पास नहीं है। तो इससे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। फिर हम आगे गए, फिर बहुत देर जाके एक बंदा मिलता है कि जिसके पास क्या थे, राइस थे, और उसको क्या चाहिए थे, वीट चाहिए थे। तो हमने उसको क्या दे दिए, वीट, और उससे क्या ले लिए, राइस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेन देन करने के लिए हमें एक संयोग नहीं चाहिए, दो संयोग चाहिए। इसका अर्थ सामने वाला हमारी वस्तु में क्या होना चाहिए, इच्छित होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, और हम सामने वाले की में। ठीक है। तो वस्तु बिना प्रणाली करने में बहुत सारी समस्याएं आती थी। इसमें से एक समस्या तो यही थी, दोहरे संयोग का अभाव। दूसरी समस्या थी मूल्य मापक का अभाव। ये क्या होता है, मूल्य मापक का मतलब होता है किसी भी चीज का हम मूल्य नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मान लेते हैं मेरे पास एक बकरी है और आपके पास एक घोड़ा है। तो अगर मैं कहूँ ठीक है मेरे से एक बकरी ले लो और अपना एक घोड़ा दे दो, तो काम चल जाएगा क्या? आप हो सकता है बोल सकते हैं सर हमारा घोड़ा तो बड़ा है और आपकी बकरी छोटी है, लेकिन ऐसा बोल सकते हो। लेकिन मान लो गधा और घोड़ा दोनों बराबर बराबर हो गए एग्जाम्पल के लिए, तो क्या दोनों का लेन देन हो जाएगा? नहीं। आप कहोगे मेरा घोड़ा वैल्यूएबल है, ज़्यादा कीमत है उसकी, लेकिन कीमत तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि उस टाइम तो मुद्रा नहीं थी। तो कुछ चीज़ों का हम मूल्य नहीं निकाल सकते थे उस टाइम पे। चलो ये तो एक छोटी सी बात हुई। मान लेते हैं आप मुझे कपड़ा बेचेंगे, कपड़े को मेजर किया जाता है आज के डेट में मीटर में, और मैं तुम्हें गेहूं दे रहा हूँ, उसे मेजर किया जाता है केजी में। अब बताओ कितने कपड़े के बदले कितना गेहूं? समस्या है ना। तो उस टाइम पे हम किसी वस्तु का मूल्य मापक नहीं कर सकते थे। आज तो हम बताते हैं कि मान लीजिए 1 मीटर कपड़ा 50 रुपये का है, 1 किलो गेहूँ 40 रुपये का है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते थे। दूसरा, भविष्य में होने वाले भुगतानों की पेमेंट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम मेरे यहाँ जॉब कर रहे हो तो मैं तुम्हें सैलरी क्या दूंगा, महीने की दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे यहाँ जॉब कर रहे हो तो मैं महीने की सैलरी कैसे दे सकता हूँ उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो मैं गेहूं बनाता हूं, या उस टाइम मेरी डेयरी है, मैं दूध का उत्पादन करवा रहा हूं डेयरी से। तो अगर मैं 1 महीने का दूध दूंगा दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे को। साथ ही किसी ने मेरे से कर्जा लिया, गेहूं, चावल, चीनी, कुछ भी, तो पैसे नहीं लेगा उस टाइम, सामान लेगा। और सामान लेगा तो क्या वो उसी क्वालिटी की चीज मुझे लौटा पाएगा? नहीं। तो भविष्य में होने वाले भुगतान को बोलते हैं स्थगित भुगतान। करने में कठिनाई आती थी जब क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। उसके बाद मूल्य हस्तांतरण की समस्या, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी क्या आती थी, समस्या आती थी। आज तो अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो तुरंत फ़ोन से हो जा रहा है, लेकिन एट दैट टाइम इससे पहले कैश था। एक बंदा कैश कमा के किसी यहाँ के और के हाथ से भेजता था अपने घर वालों को, लेकिन उससे पहले भी कैश की बजाय सामान होता था। अब मान लो कोई बंदे विदेश में या फिर कह लो दूसरे स्टेट में काम कर रहा है और अपने उसके घर वाले कहीं और रहते हैं, तो कहता है ये 4 बोरी ले जाओ, मेरे बच्चों को दे देना खाने या अनाज के लिए। अब 4 बोरी ले जाना मुद्रा है, वो भी एक कठिनाई वाली बात है। तो उस टाइम पे हम एक तो हस्तांतरण नहीं कर सकते थे, और सामान क्योंकि मुद्रा होता था कई बार वो भी खराब हो जाता था। ध्यान रखना, आज के टाइम में पैसा खराब नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये 5 का सिक्का रखा है, 10 का सिक्का रखा है, ये खराब होगा नहीं। लेकिन अगर मेरे पास 5 रुपए की कोई सामान है तो वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो एक ये भी एक समस्या थी। तो बहुत सारी समस्याएं होने के कारण धीरे धीरे किसी के दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, इसके बदले हम कुछ रखते हैं। तो तब शुरुआत में कुछ चीज़ों को जो ज़्यादा स्पीशीज थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, या कह लीजिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उनको मुद्रा मान ली गया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में इवन पता आपको नमक को, मोतियों को क्या माना जाता था, मुद्रा। आपने देखा है कई बार राजा जब खुश होता था तो अपनी माला उतार के दे देता था। तो माला उतारने का मतलब है वो माला बहुत बेशकीमती मोतियों से बनी होती थी, तो उसको माना जाता था एक तरह से। फिर अशरफियाँ आपने सुना होगा, ऐसा भी था। धीरे धीरे मुद्रा का स्वरूप बदलता गया और आज आप देख रहे हैं कि मुद्रा ई वॉलेट में आ गई है। आप फोन पे, पेटीएम ऐसे भी यूज़ कर रहे हैं, यूपीआई। इससे पहले कैश में चल रही थी, उससे पहले मुद्रा सिक्कों में चल रही थी। सिक्के भी सोने के, चांदी के, तांबे के, इन सब के बना के देखे गए, कांसे के। तो मुद्रा एकदम से ऐसी नहीं बनी गई। तो अगर आपसे ये पूछे कोई कि मुद्रा क्या है, तो आप बताएंगे मुद्रा वह है जी जो मुद्रा का कार्य करे। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं आज के टाइम में किसको, गेहूं को मुद्रा मान लूं, वीट, गेहूं को। तुम्हें पता है कुछ टाइम पहले तक, आज का पता नहीं, जब मैं अपने गांव जाया करता था तो वहां पर
अगर हमें आइसक्रीम लेनी होती थी तो हम गेहूँ दे देते थे, गेहूँ के बदले वो हमें आइसक्रीम देता था। अगर हमें कुछ घर का सामान लेना था हम गेहूँ दे देते थे और वो उसके बदले में घर का सामान दे देता था। तो इस केस में गेहूँ क्या हुआ, मुद्रा हुआ। तो अगर आपसे कोई ये पूछे मुद्रा क्या है, हो सकता है आप ऐसे बोल दें जी 10 का नोट, जी ये जी वो, बट नॉर्मल डेफिनेशन ये है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, जिसको तुम और मैं, मतलब एक बंदा पेमेंट ले रहा है, एक बंदा पेमेंट दे रहा है, बात खत्म, वो मुद्रा। आपको शायद पता हो बीच में 2016 में नोट बंद किए गए थे 500 और 1000 के। आप तो बहुत छोटे होंगे लेकिन तब भी समझो, 8 नवंबर को मुद्रा बंद हो चुकी है 2016 में, लेकिन 9 नवंबर को तब भी लोग पुराने नोट लेके चल रहे थे। और मान लीजिए एक बंदा 500 का नोट मुझे दे रहा है फीस के तौर पर, मैं ले रहा हूँ, तो इस केस में वो मुद्रा हुई ना, क्योंकि एक बंदा दे रहा है और एक बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। 1 मिनट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे के टॉपिक की। मुद्रा की डेफिनेशन समझ आ गई, मुद्रा क्या है जो मुद्रा का कार्य करे। अब इसी के बेस पर पेपर में आ जाएगा कि मुद्रा के कार्य करे, लेकिन मुद्रा होती क्या है, इसके कार्य क्या है। तो ध्यान रखना, जो वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं हैं वही इसकी क्या है, कार्य। दोहरा सहयोग को खत्म करके क्या ये लेके आ गया, विनिमय का माध्यम। अब सबसे पहले अगर आपके पास व्हीट है, गेहूं है, आप उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मुद्रा में कन्वर्ट कर लीजिए। मुद्रा में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपको कपड़ा लेना है, आप कपड़ा ले लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो विनिमय का माध्यम बना। साथ के साथ वीडियो को स्टॉप करके रीड करते हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद बाकी नोट्स के लिए आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको बता दूंगा नोट्स कैसे मिलेंगे। 9873611140। चलिए दूसरा, अब क्योंकि मुद्रा आ चुकी थी तो हम व्हीट का, गेहूं का, सोने का, हर चीज का मुद्रा में मूल्य निकाल सकते थे। ऐसे ही भविष्य के भुगतान भी कर सकते थे। मैंने बोला ना, जो बार्टर सिस्टम, जो वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं थी, वो यहाँ पर क्या बन गई, इसकी कार्य बन गए। और इसी से हम क्या कर सकते थे, भविष्य में होने वाले भुगतानों की पेमेंट भी कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि मुद्रा आने से सारी चीज हो गई। आज किसी को आप पैसे भेज सकते हैं, आप किसी को सैलरी दे सकते हैं महीने की एक साथ, है ना। भविष्य में स्थगित भुगतान की पेमेंट करने की बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ा ईजी हो गया मुद्रा के आने से, ठीक है। चलो बच्चा लोग, आज मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया है, आज मैंने मुद्रा का पार्ट 1 डिस्कस किया है। और इसके अंदर मैंने मुद्रा क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, और मुद्रा के कार्य डिस्कस किया। आपसे एक बार वीडियो को स्टॉप कर करके रीड भी कर लेना, ठीक है। अगली क्लास में आपके साथ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि मुद्रा के प्रकार क्या होते हैं, और उसके बाद मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो वेट करना सेकंड पार्ट का। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।